नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है फर्जी डिग्री का धंधा। चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी विवादों में आ गई है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को 1 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। यूजीसी ने राज्य सरकार के उच्च विभाग को पत्र लिखा है। 2024-25 के प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए भी लिखा गया है। राजस्थान सरकार की अनुशंसा के बाद यूजीसी ने यह कदम उठाया और इस यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री के लगातार प्रकरण सामने आ रहे थे। पीटीआई समेत कई भर्तियों में एसओजी की जांच में इस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियों को लेकर के गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि फर्जी डिग्रियों का जाल आखिरकार प्रदेश में कितना बड़ा है, कैसे इस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली और अब तक काम भी कर रही है। 2013 से अब तक इस यूनिवर्सिटी में काला धंधा चलता रहा, लेकिन एक्शन अब जाकर हुआ, वो भी आधा अधूरा। इसी पर आज करेंगे चर्चा। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट। राजस्थान सरकार की अनुशंसा के बाद यूजीसी का एक्शन। ये यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्री बनाकर यहां पर देने का काम कर रही थी। जांच में सामने आया और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। भजन लाल शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार साफ तौर पर यह मैसेज देने में कामयाब हुई है कि वो किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को यहां बर्दाश्त नहीं करेगी। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के लगातार आ रहे हैं फर्जी डिग्री के प्रकरण। कांग्रेस सरकार के शासन में तो न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि आज जो परिस्थिति है, जो यूजीसी ने आदेश निकाला है, वो इसीलिए है क्योंकि उस वक्त जब कांग्रेस सरकार थी, उस शिक्षा विभाग ने इसमें न सिर्फ अनियमितताओं को लेकर के शिकायत की थी, जांच के लिए आदेश दिए थे और कमेटी बनाई थी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की। 3 सत्रों की डिग्रियों की जांच करेगी सरकार। पीटीआई समेत कई भर्तियों में ओपीजेएसयू की फर्जी डिग्री का मामला आया था सामने। फर्जी डिग्री का धंधा। तो फर्जी डिग्री का धंधा किस तरीके से फल फूल रहा है, चल रहा है, और यहाँ नहीं दूसरे प्रदेशों तक भी डिग्रियां ये बेचते हैं। लेकिन इसके बावजूद चिंता की बात तो यह है कि ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही है, महज 1 साल का ही प्रतिबंध लगा है। हमारे साथ में खास मेहमान जिसको लेकर चर्चा करेंगे, विकास भारत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रतीक सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और प्रोफेसर डीएस चुंडावत हमारे साथ हैं शिक्षाविद के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक टिप्पणी पहले शुरुआत करेंगे चुंडावत साहब आप ही से कि इस तरह की जैसे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है, आपको लगता है कि ये जो कदम देर से ही सही उठा है वो काफी है इस तरह की यूनिवर्सिटीज पर फर्जी डिग्री पर लगाम लगाने के लिए? ये तो चिंताजनक बात है चुंडावत साहब की प्रदेश के अंदर इस तरह की न केवल यूनिवर्सिटियां चल रही है जो यहां पर फर्जी डिग्रियां बना करके बेच रही है, बल्कि बाहर दूसरे प्रदेशों में भी दी जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से उच्च शिक्षा की जो डिग्री और ये जो व्यवस्था बनाई है राज्य सरकार में, लगभग 60 या इससे भी अधिक यूनिवर्सिटी अभी राज्य में है जी। और आज हम केवल ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बट इससे पूर्व में भी मैं कुछ और यूनिवर्सिटियों के बारे में भी इधर उधर पढ़ा है। तो हाँ। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और नहीं कोई कि पीटीआई भर्ती और दूसरी की भर्तियों में भी इस तरह की कमियां, फिजिकल और फार्मेसी और काफी जो प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनकी डिग्रियां इस तरह से बटी है, तो इसमें मैं तो यही चाहूंगा और यही राय पहले भी जब मैं इस पद पे था वाइस चेयरमैन स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, उसमें एक गवर्निंग काउंसिल के लिए हमने रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जब तक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल लेकर के नहीं आएगी, एक्ट लेकर के नहीं आएगी जिनके ऊपर इनका किस तरह से गवर्निंग स्टेच्यू होगा, तभी जाकर के ये बात रुक पाएगी। तो ये गवर्नमेंट को इसमें इस संदर्भ में कुछ नया करना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पहली बार किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इसकी सजा मिली, चाहे बोले 1 साल के लिए मिले, परंतु लेकिन ये क्या काफी है क्या कि ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी जिसका सबको पता है और इतनी बार न केवल सबको पता बल्कि इसका संस्थापक फर्जी डिग्री मामले में पकड़ा गया, जेल जा चुका है, और उसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर चल रही थी
और क्या ये आपकी आपकी नजर में, एक शिक्षाविद की नजर में काफी है ये एक्शन? आपको लगता है कि सिर्फ 1 साल के लिए इसका वो 1 साल तक रोक लगा दी जाए? नहीं नहीं, देखिए मैं ये इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए, ऐसे तो ऐसे बंद डिसीजन होनी पर चाहिए। अब मैं इसलिए थोड़ा विश्वास रखता हूँ कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो शुरू हुआ। चाहे 1 साल के लिए बंद की, हो सकता है वो आगे इंप्रूवमेंट कर दे, परंतु जो चीजें एक बार बिगड़ने की आदत पड़ जाती है ना, वो नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। उनको कोई हकदार नहीं है जो ऐसे फर्जी डिग्रियां दे और बेरोजगारी के संदर्भ में लोगों को डिग्रियां दे, और जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो बेचारे बैठे रहे और ऐसे फर्जी डिग्री लेकर के जो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों का कोई औचित्य नहीं कि स्टेट में किसी तरह से उस शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करे। जी मित्तल साहब, क्या ये इस आधार पर हम मान लें कि नई मामू जी नाम काणू मामू चौक हो, यानी कि कुछ नहीं हो रहा था उससे अच्छा तो कुछ तो हुआ, इस आधार पर संतुष्टि कर लें? नहीं हेमंत भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए, ये कोई राजस्थान में पहला मौका नहीं है जब क्या नाम से फर्जी डिग्री या किसी यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया। इससे पहले हमने देखा कि चित्तौड़ में जो माधव यूनिवर्सिटी थी, उसमें तो क्या नाम से बहुत सारा काम फर्जीवाड़े का था। और सबसे जो गंभीर और शर्मनाक बात ये थी कि उस यूनिवर्सिटी के मालिक और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के वीसी तक क्या नाम से फर्जी डिग्री बांटने के काम में कर रहे थे। इतना ही नहीं, राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने तो क्या नाम से डॉक्टरों की फर्जी डिग्री दे दी। मतलब जिस डॉक्टर ने एमबीबीएस नहीं किया, जिसे 10वीं पास नहीं की, वो क्या नाम से जाके अस्पतालों के अंदर, वो भी सरकारी अस्पतालों में जाके क्या नाम से लोगों का इलाज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि जो निजी क्षेत्र की और सरकारी क्षेत्र की जो यूनिवर्सिटी, जो शिक्षण संस्थान है, वो फर्जी डिग्री बांट रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आप देखिए कि उन छात्रों पर क्या असर पड़ता होगा जो साल भर मेहनत करके डिग्री प्राप्त करते हैं, और एक ये लोग हैं जो पैसे लेके डिग्री दे देते हैं, जिनको क्या नाम से एबीसीडी भी नहीं आती। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में तो ये तो इन्होंने तो ऐसी कोई भर्ती नहीं छोड़ी जिसके अंदर अपनी फर्जी डिग्री नहीं दी हो। लाइब्रेरियन भर्ती 2022 में इसकी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की जो है फर्जी डिग्रियां पाई गई थी, उस पर कार्रवाई हुई। एसओजी ने इसके संस्थापक, इसके जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि 1 साल तक के लिए इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया। नहीं हेमंत, मेरा इसमें और एक कहना है। देखिए, ये जो फर्जीवाड़ा है ना, ये कोई निजी यूनिवर्सिटी की अकेले की हिम्मत नहीं है। जब तक कि इसमें सरकारी तंत्र का क्या नाम से मिली भगत नहीं हो, इसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग सरकारी अधिकारी है, उनकी मिली भगत से ही ये सारे काम होते हैं। मेरा ये मानना है कि उच्च स्तरीय इसकी जांच करा जाके इनकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए। 1 साल का बैन कोई जरूरी नहीं है, 1 साल का बैन कोई महत्व नहीं रखता है जब तक आप इनकी मान्यता। 9 साल में 1300 फर्जी डिग्रियों का मामला हमारे संज्ञान में आ गया, हमारे सिस्टम के संज्ञान में, हमारी जांच एजेंसियों के संज्ञान में। तब तो यह हालत है। मित्तल साहब, आप कह रहे हैं कि बहुत उच्च स्तर पर जांच करवा ले, कौन करवा ले जांच? प्रतीक जी, 9 सालों से ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो काम कर रही है। हमारी बोलिए। देखिए, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो कई यूनिवर्सिटी के लिए हमने यूजीसी को लिख करके दिया कि ये फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं, फर्जी डिग्रियां बना रही हैं। और जो ओपीजेएस की बात कर रहे हैं, ओपीजेएस के लिए तो हमने 4 या 5 बार लेटर लिख करके यूजीसी को भेजा था कि इसकी जो मान्यता है वो निरस्त की जाए, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ आप देखिए कि हरियाणा में इसका एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। और ओपीजेएस के अलावा अभी भी राजस्थान में कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो फर्जी डिग्रियां बेच रही हैं। मुझे लगता है नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम सभी को पता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं। तो यूजीसी को ये, और आपकी सरकार में कितनी बार इसके लिए लिखा कि इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए? कितनी बार लिखा गया प्रतीक जी? ओपीजेएस के लिए तो 4 या 5 बार, 4 या 5 बार। उसके बाद में आप, मैं और बताइए, इतनी कमजोर सरकार जो इस एक मान्यता तक नहीं रद्द करा पाई, 5 बार लिख दिया। और वैसे मान्यता दी भी आप ही की सरकार ने थी, तो रद्द कैसे होती? जी बोलिए। नहीं, मान्यता नहीं देते। अब आपको बता देता हूं मैं, यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर विधानसभा से पास होती है, उसके बाद में यूजीसी गवर्न करती है यूनिवर्सिटीज को, और यूजीसी जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जो संस्था है। और उसके बाद में मान्यता रद्द करना, ब्लैकलिस्ट करना, 1 साल के लिए करना, 5 साल के लिए करना, 2 साल के लिए करना, यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुछ अलग कायदे कानून होंगे। ये राज्य सरकार का नहीं है ये क्षेत्राधिकार।
तो केंद्र सरकार की यूजीसी को लगातार जब आप पत्र लिखते गए तो उन्होंने मान्यता रद्द क्यों नहीं की, और अभी भी एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट क्यों किया है? मैं आपको बता देता हूं, दौसा रोड के ऊपर एक टोल क्रॉस करके एक यूनिवर्सिटी है, वो फर्जी डिग्रियां बेच रही है। मेवाड़ में एक यूनिवर्सिटी है, वो फर्जी डिग्रियां बेच रही है, सबको पता है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई बताने को तैयार ही नहीं है। और प्रेजेंट की बीजेपी सरकार ने उनको कितनी बार यूजीसी को लेटर लिखा इसके लिए, ये बता दीजिए। एक बार भी नहीं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी में ये सारी चीजें है ही नहीं। इसलिए बार बार कहता हूं कि सब चीजें फर्जीवाड़ा में चल रहा है, पर्ची सरकार चल रही है। जी, मैं विकास बारड के पास जाऊं, लेकिन चुंडावत साहब, जो प्रतीक जी हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उनकी सरकार में 4 बार एक यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करवाने के लिए पत्र लिखा गया। और क्या एक स्टेट की सरकार इतनी कमजोर होती है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं रद्द कर सकती है? नहीं, ऐसा मुझे जानकारी नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसकी मान्यता रद्द कर सकती है, उनका अधिकार है। परंतु परमानेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मान्यता सेंटर रद्द करेगा, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज की मान्यता तो हर कोई बच्चा जानता है। प्रतीक जी, करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं। परंतु क्या है कि हमने नहीं, आज भी यूजीसी कौन सी यूजीसी गवर्न करती है? जब आप इसके मालिक को बुला करके जोगेंद्र सिंह को जाके बोलते हैं कि कानून के समेत हम आपको एनओसी जारी करते हैं, तब यूजीसी गवर्न नहीं करती है। अरे हेमंत भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज किसने ब्लैकलिस्ट किया है? आज राजस्थान सरकार ने आज तो यूजीसी ने ब्लैकलिस्ट किया है, लेकिन यह ओपीजेएस यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्या? स्टेट यूनिवर्सिटी जिसको आप अनुशंसा देते हैं, जिसको आप एनओसी देते हैं, स्टेट देता है, उसकी मान्यता कैंसिल करने का अधिकार भी स्टेट को है। सर हेमंत भाई, मित्तल साहब कुछ कह रहे हैं इसमें, बोलिए मित्तल साहब। सारी यूनिवर्सिटी को यूजीसी गवर्न करती है। अरे भाई, अगर प्रतीक जी अगर इतनी कमजोर सरकार की 4 बार एक यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द करने के लिए आप लेटर लिखते हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्या कर रहे थे आपके हायर एजुकेशन मिनिस्टर? राज्य सरकार कैसे कर देगी? राज्य सरकार क्या कैसे कर देगी? और अगर राज्य सरकार कर सकती थी तो फिर एक साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? वो पूछ लेते हैं इनसे, क्यों नहीं किया? आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए पहले, और यूनिवर्सिटी के लॉज पढ़िए, आप यूजीसी के लॉज पढ़िए पहले। आप जानकारी दुरुस्त सुनिए तो सही, सुनिए, मैं लॉज सिखाता हूं आपको, सुनिए तो। हाँ मित्तल साहब बोलिए। मेरा भी कहना है, शिक्षा ये जो माफिया है ना, ये जो शिक्षा माफिया है ना, ये चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सब में सक्रिय रहता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। ध्यान हो, पिछली कांग्रेस की सरकार में विधानसभा में विधेयक प्रस्ताव पास कर दिया गया यूनिवर्सिटी के लिए, और राजेंद्र राठौड़ जो क्या नाम से उस टाइम क्या नाम से भाजपा में थे, वो जाके मौके पे गए। मुझे याद है वो मामला उठा था, और बाकायदा उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो ऊपर तक के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे कि कैसे जहां पर जंगल बसा हुआ है वहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग की एनओसी इन्होंने जारी कर दी है, सब कुछ इन्होंने स्ट्रक्चर बता दिया, वहां मौके पर कुछ है नहीं। मुझे याद है सर, मुझे तो गुलाब चंद कटारिया का वो भाषण भी याद है जिसमें उन्होंने खुल करके एक नाम लेकर के बोला था कि 4 करोड़ रुपए एक साथ कोई पेपर खरीदने के लिए आम आदमी नहीं जा सकता। वो कौन जाते हैं वो सरकार को भी पता है, वो सिस्टम को भी पता है। और आप ये ठीक कह रहे हैं, ये कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार हो, सबको पता होता है सर। अभी प्रतीक जी कह रहे हैं ऐसी कोई राज्य सरकार हो सकती है कि स्टेट यूनिवर्सिटी को रद्द नहीं करवा पाए? ऐसी कोई राज्य सरकार हो सकती है सर? ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। चुनाव साहब, फिर आपको एक मिनट सर, प्रतीक जी एक मिनट सर, एक मिनट आप बोलिए ना सर, एक मिनट रुक जाइए। हम भी उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ करके आए हो। चुनाव साहब, आपको क्या ये यूनिवर्सिटीज के लॉज की जानकारी नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि स्टेट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर? देखिए, आप सुनिए तो इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में हमें एक्शन लेना तो वो ले सकते हैं। परंतु अशोक गहलोत सरकार में एक काउंसिलिंग ये जो बनी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल, पर वो एक्ट पास नहीं हुआ था क्योंकि आरटी ये राइट टू हेल्थ वाला जो इशू बहुत लंबा चला था। तो उनका ये सोचना कि फिर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हड़तालें करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से ये थोड़ा लिंगर ऑन हो गया। बाकी अशोक गहलोत सरकार ने एक गवर्निंग काउंसिल जो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपने इतनी यूनिवर्सिटी चालू कर दी, 60-70 के आसपास यूनिवर्सिटीज है, और मान्यता भी तो इन्होंने दी थी यूजीसी से पहले। काउंसिल ही नहीं बनाया। तो ये जो जोगेंद्र सिंह है, इसको यूनिवर्सिटी की मान्यता किसकी सरकार में मिली, कैसे मिली? और जो मित्तल साहब अभी बता रहे हैं कि एक नर्सिंग कॉलेज का तो बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा पास कर दिया, एनओसी जारी कर दी, इसकी बिल्डिंग है, इसके पास स्ट्रक्चर है। वहां जाकर के जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो वहां जंगल पड़ा हुआ था और कागजों में वो पूरी यूनिवर्सिटी में बन गई। तो ऐसा भी होता है। अगर प्रतीक जी अपनी गलती छुपाने के लिए कह सकते हैं कि ये यूजीसी के लॉज, यूनिवर्सिटी के लॉज, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी।
सरकार चाहे तो 1 मिनट में अध्यादेश ला करके यूजीसी को भी दबाव में लाकर कह सकती है इसको 24 घंटे में कैंसिल कीजिए। सरकार चाहे तो उसे सीज भी कर सकती है। प्रतीक जी, आप ये है ना, आप ये जो यूजीसी वाले कानून मुझे मत सिखाइए, बताइए बारड साहब, बताइए ये कार्रवाई होती है कोई? आपसे पूछ रहा हूँ ओपीजेएस का कब हुआ था लॉ पास, आपको पता है? 2013 साहब कह रहे हैं ना, सुन लीजिए ना। मैं बताता हूँ, अरे सर मैं बताता हूँ, इनको अपडेट नहीं है। 2013 में आपकी सरकार जब जारी थी ना, सरकार में जाने के बाद पास हुआ है, आप देख अरे लीजिए, आपके अशोक गहलोत जी करके गए हैं भैया, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट निकाल लो, दिखा देता हूँ। आपके गहलोत साहब करके गए थे जाते जाते, आप आराम से ढूंढ लो जब तक। देखिए ढूंढने ले, मेरे तो सामने पड़ी है। तो किसके डेट देखिए इस पर, डेट बताइए क्या? डेट बता रहा हूँ मैं, दिसंबर 2013। दिसंबर तो आपकी सरकार का रिकमेंडेशन कब गया है? अरे आपकी सरकार, बता दिया मैंने, आप अरे तो सरकार का, अरे यूजीसी में दिसंबर है, सरकार में कब गया? देखिए अब अपनी बातों से फिर, अरे गहलोत करके गए भैया, पता कुछ है नहीं, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाते हो, तो मैं कह रहा हूँ उसको गहलोत करके। आप नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, आप मेरी बात पता कुछ नहीं है, उसकी डिग्री नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी के तो पास हुए देश में राज कर रहे हैं। किसने चालू किया, ये प्रश्न नहीं है किसने चालू की यूनिवर्सिटी, किसने चलाई, ऐसा नहीं। चालू कुल मिला के प्राइवेट यूनिवर्सिटी की काउंसिल होनी चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई फर्जी डिग्री का वितरण नहीं होना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए, ये बात हो रही है सर। यहाँ पर किसने चालू किया, और कोई भी चालू करेगा, इसलिए सर हेमंत जी मेरा टाइम है तो मैं बोलूं। चुनाव साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बारड साहब सब यही कह रहे हैं कि क्या एक्शन हो रहा है सरकार के निगरानी में? कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि यहाँ फर्जी यूनिवर्सिटीज चल रही है, फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक टोल के पास में है, एक यहाँ है, नाम ले लेकर के बता रहे, फिर भी सरकार क्या कर रही है? मैं सबका जवाब दे दूंगा, सबका जवाब दूंगा। मैं आशा करता हूं आप मुझे मेरा अलॉटेड टाइम तो दें। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भजनलाल जी की जो प्रतिबद्धता थी युवाओं के करियर को लेके, ट्रांसपेरेंट जो है वो एग्जाम हो सके उसको लेके, उस प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए एक और प्रमाण जो है वो भजनलाल जी ने अपने कृत्य के द्वारा, अपनी एक्शन के द्वारा दिया है, जिसमें इस प्रकार की फर्जी यूनिवर्सिटी जो थी, जिसने फर्जी ये कागजात जो है वो लोगों को देकर और भर्तियों के अंदर एक तरीके से घोलमेल करने का जो मौका लोगों को दिया, उसका पर्दाफाश करने का सही काम हुआ है। और ये जो 1 साल की अभी रोक लगी है, आप आरोप और जांचें चल रही है, आरोप जब प्रमाणित और तरीके से पुख्ता हो जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यूनिवर्सिटी का जो टैग है वो पूर्णतः हटेगा। में हुआ था एसओजी जांच कर ली, फिर नहीं एसआई भर्ती में भी देखिए कोर्ट के दायरे में जांच कर रही है। और राजस्थानी में कहावत है ना, देखिए न्यायपालिका से ऊपर तो हम है नहीं, बनाया मैं बिगाड़िया बजाणिया, वो नहीं बनाया है क्या? अपन ने नहीं बिगाड़े। देखिए भर्ती किस सरकार ने कराई, कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा भर्ती हो गया कि साहब 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट कर दी गई। इस यूनिवर्सिटी का 9 साल में 1300 फर्जी मार्कशीट पाई गई है। फर्जी मार्कशीट का गोरखधंधा सबके सामने है, उसके बावजूद सर ये एक्शन, ये तो सब कह रहे हैं ये काफी नहीं है। देखिए हेमंत जी, मैं कह रहा हूं, अभी प्रतीक जी कह रहे थे कि यूजीसी ने इनकी सरकार की मानी नहीं, तो मैं कहता हूं यार आपके सरकार के उप मुख्यमंत्री अपने विधायकों को ले जाके सरकार गिराने के लिए जब मानेसर बैठ सकते हैं तो आप यूजीसी का भी घेराव कर लेते। आरपीएससी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के जब अजमेर से यात्रा चलाई जा सकती है, एक यात्रा दिल्ली यूजीसी ले जाते। अगर आपके प्रयास वाकई में सार्थक थे तो ये तो कोई कारण नहीं होता कि यूजीसी ने हमारी मानी नहीं। बारड साहब आप कह रहे हैं कि यूजीसी ने हमारी नहीं मानी, तो भाई आपने क्या प्रयास किए यूजीसी के लिए? आप लोग इतने कमजोर हो गए कि आपकी सरकार इतनी कमजोर थी, सिर्फ मान्यता सदा के लिए खत्म की जाती है, वो करवाइए ना फिर। आप इतनी मजबूत सरकार है, उनको क्यों? देखिए हेमंत जी, मैं आपको देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा से तो काम हमारी सरकार करती नहीं है। हेमंत जी आप बताइए, आज प्रथम दृष्टया किसी को निलंबित किया गया है, जांच में आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, ब्लैकलिस्ट किया गया है 1 साल के लिए, वो निलंबन है वो स्थगन जीवन भर के लिए कर देते ऐसे। अरे आप परमानेंट भी होगा हेमंत जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 3 नाम और बता रहे हैं आपके विपक्ष, हम वो नहीं चाहते कि, सुनिए, इनके बिना बताए भी हमें पता है, इनके बिना बताए भी सरकार बड़ी सजग है और जांच के दर। देखिए हमने कार्रवाई करने से पहले ओपीजेएस के लिए यहां बैठ के बात नहीं करी थी, उसके अलावा भी पता है। मेरे समय में बोल लूं, आप बोल लो, मेरे समय मैं तो बोल ही रहा हूं, तो सुनिए, मैं तो बोल ही रहा हूं, मेरे टाइम में आपको पता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरे टाइम में मुझे बोलने दो, पता होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, मतलब 60 काटे। चलो ये बोलने बंदी आ रही है इनके पास में, एक बार बोल लें फिर मैं बोलता हूँ। मोटी बंदी आ रही है, मोटी बंदी, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो 5 साल बंदी से तो काम चला, राहुल बाबा के मोटी बंदी आ रही है। प्रतीक जी तो इनको दीना, आपको पता है ये सब पता है कहां से आ रही थी वो भी पता है, तभी तो कहां से आ रही थी वो भी पता है, तभी तो बता रहे कहां से आई थी वो भी पता है।
इनको ये बोल रहे हैं, इनको पता सवाल है, अगर इनको आपसे कार्रवाई पूछा नहीं कर रहे, जाए क्यों कि नहीं कर सिर्फ रहे? आप लेटर इनको सब लिख करके पता है। शांत क्यों हो जाते थे? हेमंत जी, इसका मतलब क्या था फिर? अरे इसीलिए हो जाते थे, औपचारिकता कर लेते थे और फिर लेटर, अरे हमने लेटर तो लिखा, इन्होंने भाई लेटर चिल्ला भी नहीं चिल्ला के लिखे। तो बता रहे हैं, पता हमने तो होने के सस्पेंड कर दी ना भैया। बावजूद भी इनको ये कार्रवाई नहीं कर हमने रहे, तो बोले हमें सस्पेंड पता है। कर दी ना। मैं बता देता हूँ, निर्वाचन हमने तो यूनिवर्सिटी ये सस्पेंड कार्रवाई कर दी कीजिए, ना। लो नाम बोल रहा हूँ हमने मैं, तो सस्पेंड कर दी ना। नाम बता रहा हूँ मैं, अच्छा, चलिए, हेमंत जी, आप नाम भी बता बताइए। दिया मैंने, तो निर्वाण यूनिवर्सिटी है। अरे हेमंत जी, बताइए। हेमंत जी आप बताइए, करिए आज कार्रवाई। ये यूनिवर्सिटी पे हिम्मत कार्रवाई होने दिखाइए। अरे भाई ये तो कोई तरीका है देखिए, नहीं। अरे हिम्मत भारत दिखाइए साहब, ना, भारत कार्रवाई साहब, तो करिए। आप पहले बोलो। भारत साहब नाम और बता प्रतीक दिया। जी, हेमंत हेमंत जी, जी के ये आपकी हाथ डिबेट में में इस तरीके पावर से होता है ना, क्या? तो मैं आपको यहीं पर बैठ करके यूनिवर्सिटी सीज करवा देता। अब मैं क्या बताऊं, सरकार में आप हैं, वो यूनिवर्सिटी विपक्ष सीज में तो ठीक है, लेकिन आप आप कम वो से कम नाम बता रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए। आप कम से कम ये इंटरप्शन का तो रोकिए। नहीं, मैं लेकिन मैं इंटरप्शन बता तो रहा हूं करता ना ही हेमंत जी हूं, आपको। ये तो मेरा इस काम है, वो यूनिवर्सिटी तो के मैं बारे कर में ही रहा चर्चा हूं। करी थी आपने और मैंने। लेकिन जो फर्जी आपने और मैंने इस इतना यूनिवर्सिटी के बंदा बारे में हो गया, चर्चा करी थी। भारत साहब, और कार्रवाई आप कह रहे हैं कि आपने और सरकार मैंने के इस ध्यान यूनिवर्सिटी में के बारे में है। चर्चा करी थी कभी? बहुत बार आप की है। मुझे बताइए ना, इस यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करी थी? बिल्कुल, बिल्कुल। अरे बहुत ये बार कह रहे हुई। हैं, बहुत बार हुई। अरे भैया हमने शिक्षकों को बहुत संबोधित बार करें, चर्चा आपके की है, रोहतास सर। राज्य के ऊपर शिक्षकों ने बड़ी सभा में कहा सीएम को कि तबादलों के 17 पैसे लेते अक्टूबर हैं। क्या किया 2024 आपने? को एक खबर छपी है सर, मैं बता आपने देता हूँ क्या आपको। किया ये 12 बताओ यूनिवर्सिटी ना। का नाम था, उसमें रोहतास नाम राज्य लेके के बताऊंगा मैं परिवार के आपको। 4 बच्चों का भारती इसी से ऊपर नंबर यूनिवर्सिटी, है। मोनाद यूनिवर्सिटी, खुशहाल दास यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आप बताइए कितने सारे इसके अंदर बताऊं? अबे मैं कह रहा हूं ना, आप किसके विश्वास खिलाफ रखिए। कार्रवाई कर ली ठीक है, आपके मित्तल चहेते साहब, सारे राडार मित्तल साहब, पे। एक कार्रवाई एक टिप्पणी क्यों आप कर रहे दोनों के चुनाव अरे जीते। आपके बंदी मित्तल वाले साहब, सब राडार पे, आप चिंता मत मित्तल करिए। साहब, ये तो देखो आपस में आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई, लेकिन बहुत सीरियस वाली बात यह है कि ऐसी जो यूनिवर्सिटीज फर्जी डिग्री करके हमारे सिस्टम को ध्वस्त कर रही है, हमारे नौजवानों की मेहनत को बर्बाद कर रही है, और इनका कोई न कोई ऐसा कोई ठोस कार्रवाई इन पर होनी बहुत जरूरी है। सर, कैसे लगाम लगे, बताइए। नहीं, बिल्कुल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनकी मान्यता जब तक आप रद्द नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा ये कि ये कहना गलत है कि साहब ये तो यूजीसी तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पूरे अधिकार है। आप जब क्या नाम से ये अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर जब ये कहा कि सीबीआई राजस्थान में एंटर नहीं हो सकती, ये तो आप बात कर सकते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन आप जो फर्जी जो डिग्रियां जारी कर रही है यूनिवर्सिटी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ हेमंत कि इसके अंदर चाहे सर, वो तो सब बच्चा जानता है कि अगर राज्य की सरकार भी ठान लेना तो वो हर कुछ कर सकती है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। सरकार क्यों है फिर? सरकार शब्द ही क्यों है फिर? सरकार को क्यों चुनते हैं? सरकार अगर ठान ले और एक स्टेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए सरकार, तो वो सरकार किस काम की है फिर? ये तो बहाने होते हैं कि यूजीसी के ये नियम है और नियम है, वो हर चीज के रास्ते हैं। लेकिन चुनाव साहब, इन रास्तों से इतर भी मैं एक शिक्षाविद होने के नाते, देखिए हम लोग इस डिबेट को यूं ही चलाते रहते हैं, लेकिन हो क्या इन यूनिवर्सिटीज का क्या होना चाहिए? चुनाव साहब, आखिरी कमेंट है। नहीं, देखिए, इस तरह की यूनिवर्सिटियां अगर जानकारी में है तो उनके ऊपर जांच का बिठा करके उनको बंद कर देना चाहिए, और कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी की डिग्री, जो ये रिसर्च का पॉइंट है, ये तो विड्रॉ कर लेना चाहिए सरकार का, ये मेरी ओपिनियन है जी। अभी इन वर्षों में आप देखिए कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से पीएचडी शोध का विषय और शोध में जो डिग्रियां बढ़ रही है, जिनमें मिनिमम टाइम जो लगता है 2 ईयर 3 ईयर, वो भी टाइम पूरा नहीं हो रहा, साथ में जहाँ चाहिए वहां डिग्री ले जा रहे हैं। इन पे एक गवर्निंग काउंसिल होनी चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट इसकी पूरी एक व्यवस्था बनाए और इसको सुचारू रूप से चला जाए, तभी जाकर के होगा। नहीं तो आम अभी तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। चुनाव साहब, और बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार कह रही है कि हमने एक प्रारंभिक कार्रवाई की है, आगे और भी कार्रवाई होगी। हम सबको ये उम्मीद है कि सरकार गंभीरता से इस मसले को लेगी और ऐसी जितनी भी फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं जो फर्जी डिग्रियां बांट रही है, उन सब पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्ट से आगे भी सरकार कार्रवाई करेगी ऐसी यूनिवर्सिटीज को परमानेंट बंद करने की।